तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में बाबा रामदेव ने एलोपैथिक मेडिसिन पद्धति को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि आयुर्वेद जो है वो एलोपैथी से बेटर है, या वो उनका बोलना ये है कि कई ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है और वैक्सीन लगने के बावजूद ये लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स की डेथ हुई तो क्यों हुई वो, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उठाए। और बाबा रामदेव को लगता है कि आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद को समझते हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दवा बनाना, कोई दवा का प्रोडक्शन करना और डॉक्टर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेडिकल कंपनी है, सैनोफी एवेंटिस की बात करें या हम जो है वो एरिस लाइफ साइंसेज की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया जो दवाओं का प्रोडक्शन करती हैं, पर वो ये नहीं बोलती है कि हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है। दवाओं का प्रोडक्शन करना है एक अलग बात है, डॉक्टरी करना है एक अलग बात है, चिकित्सक होना एक अलग बात है। बाबा रामदेव के पास कोई भी डिग्री नहीं है कि बाबा रामदेव जो है बीए एमएस हो। आपको क्लियर कर दूं मैं, हमारे देश में बाकायदा एक सिस्टम है मेडिसिन को समझने का। मैं कहता हूं कि जितनी भी पैथी है, जितना भी जो आयुष चिकित्सा है वो भी इफेक्टिव है, वो भी असरकारक है। तो बीएचएमएस की डिग्री लिए हुए जो लोग हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जिन्होंने किया हुआ है, और जो बीएएमएस के जो लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया हुआ है, क्या वो लोग जो है वो बाबा हैं? मतलब यदि आप अपने आप को आयुर्वेद का एक्सपर्ट कहते हैं तो इसका मतलब आप सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है मॉडर्न साइंस को समझते हुए जो है आयुर्वेद को ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। उनको ह्यूमन एनाटॉमी आती है, उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, उनको जो है बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानकारी है, उनको आयुर्वेदिक कंपाउंड जो है उनमें क्या केमिकल्स प्रेजेंट है, क्या टॉक्सिसिटी है, वो सब चीजों की जानकारी है। कोई आपको लगता है कि कोई 5.5 साल की डिग्री जो बीए एमएस का एक बच्चा ले रहा है, एक स्टूडेंट ले रहा है, क्या उसको जानकारी आयुर्वेद की नहीं होगी? आप जो बाबा हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना नहीं कि आपने कितना पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। आप उस बीए एमएस डॉक्टर, और आपको बता दूं मैं कि आयुर्वेद के अंदर एमडी भी होता है, होम्योपैथी के अंदर भी एमडी होता है। मेरे एक कजिन है, वो होम्योपैथी में एमडी है। तो होम्योपैथी जो होता है वो अपने आप में एक डिफरेंट साइंस है, आयुर्वेद एक डिफरेंट साइंस है। सबका पर्पज है कि बीमार का इलाज करना। ऐसे ही यूनानी मेडिसिन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठकर खड़ा होगा और बोल देगा कि मैं आयुर्वेदाचार्य हूं। आयुर्वेदाचार्य होना बड़ी बात है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि मेरे देश में कई सारे ऐसे वैद्य विशारद हैं, कई सारे ऐसे वैद्य हैं जो आयुर्वेद को समझते हैं, और आप में से कई के पेरेंट्स से जुड़े हुए कुछ लोग होंगे या पेरेंट्स ही होंगे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में डील करते हैं। वे भी मानते हैं इस बात को कि आयुर्वेद जो है वो एक साइंस है और साइंस को साइंस की तरीके से लेना चाहिए। इसका मतलब विज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरी पैथी के बारे में 4 बातें बोले। आप बोलते हो कि स्टेरॉइड से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, सब दवा फेल हो गई, तो ये सब चीजें गलत हैं। एक्चुअली में मुझे लगता है कि जब हम अपना काम छोड़कर दूसरे किसी के बारे में हम बात करते हैं, दूसरे प्रोफेशन के बारे में जिसकी गंभीरता को समझते नहीं है, तो हम एक प्रकार से अपना ही खोखलापन जो है वो उजागर कर रहे होते हैं। मैं बाबा रामदेव जी का बड़ा सम्मान करता हूं कि योग को उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया। योग गुरु हैं और योग में उनसे बेहतर कोई नहीं। वो एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेचिंग के बारे में बात करते हैं, मानसिक संतुष्टि के बारे में कि भाई दिमागी तौर पर आदमी कैसे शांत रहे, उसके बारे में, मेडिटेशन के बारे में बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब बाबा मेडिकल साइंस में दवा बेचने के लिए आते हैं और दवा को प्रमोट करने के लिए वो बात करते हैं, तो मैं मानता हूं कि बाबा धंधा करने लगे, बिजनेसमैन बन गए। और एक बात क्लियर कर दूं मैं, बिजनेस करो पर गरिमा के साथ करो। आप अपनी दवा का प्रोडक्शन करो, उसका प्रचार प्रसार करो, लेकिन आप दूसरी पैथी के बारे में कहकर अपनी दवा को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो धंधे के साथ में धंधा है पर गंदा है वाली कहावत है ये, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि कारण ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हम लोगों के, वो सब जो है वो आपसे इसलिए नहीं चिढ़ते हैं कि आप जो उनकी पैथी को बुरा करें। वो इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि आप एक आम आदमी के मन में आप जो है गलत चीज जो है वो बैठा रहे हैं। अभी हाल ही में किसी वीडियो में आपने डॉक्टर टर 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 करते हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, खुद ही मर गए वैक्सीन लगवाने के बावजूद, ऐसी बातें आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आपसे के प्रति लोगों में जो गुस्सा है वो आक्रोश से बढ़ता चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया भर में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अमेरिका में तो कोई ठीक होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? इटली के अंदर तमाम जगह पे कोई ठीक होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पे तो आयुर्वेदाचार्य आप थे नहीं साहब।
आप तो भारत के अंदर पाए जाते हैं, आप जैसे विलक्षण रत्न जो है वो तो इंडिया के अंदर है। तो मतलब इंडिया में तो कायदे में कोरोना इतना होना ही नहीं चाहिए था। आपने क्यों नहीं आया? आप आगे बढ़कर आपने क्यों नहीं कुछ इलाज किया? क्यों नहीं आपने अस्पताल खोल दिए? क्यों नहीं आप लोगों के घर घर तक जो है वो पहुंचे सेवा करने के लिए? जो कर रहे हैं उनको आप रोक रहे हो। तो मैं इतना ही बोलूंगा बाबा रामदेव जी से कि प्लीज अपनी जो इज्जत आपने सालों में कमाई है उसको मत गवाइए, क्योंकि आप जो है योग के एक प्रतीक हैं। आप बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं और आप जो आपकी कंपनी है, मैं मानता हूं भाई आप आटा बेच रहे हैं, फिनाइल बेच रहे हैं, जो सब बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। आप मैगी के जैसे आपने नूडल्स बना दिया, आपने हर चीज को, आपने हर मौके को आपने इनकैश किया है। मैं मानता हूं कि आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस में इथिक्स का पालन ना करें। कुछ मोराल्स होते हैं, उन मोरल कंपास को आपको फॉलो कर। लोग आपको यदि फॉलो करते हैं तो आप उनको जो है, लोगों को आप जो है वो कम बुद्धिमान मत समझिए, क्योंकि लोग जो आपको आज सर पर बिठाते हैं ना, वो एक दिन आपको उतार भी देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं 25 प्रश्न, मैं आपसे कहता हूं उन 25 प्रश्नों को आप बगैर देखे एक बार बोल के बताइए कि क्या क्या प्रश्न पूछे थे आपने। चलिए 10 प्रश्न बताइए आपके। जब आप फेविफ्लू को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, फेविफ्लू का नाम भूल गए आप, कई सारी चीजें आप नहीं बता पाते हैं, तब हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप जो 25 प्रश्न जो आपने अपनी टीम से लिखवा के डॉक्टरों से पूछे हैं ना, वो सच बात में उनमें से 2-4 चीज का मतलब भी बता दीजिएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को अपने खुद के प्रश्न का मतलब तो मालूम होना चाहिए ना, जो दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है। आप डायबिटीज का परमानेंट क्योर की बात करते हैं, जो कि शुद्धता मूर्खता से उबड़कर कोई बात नहीं है। आप सोचिए, आप ब्लड प्रेशर की परमानेंट क्योर की बात करते हैं। आपने कई मरीजों को जो है वो की जान आपने खतरे में डाली है। कि आपको जो बटी अटी बेचना है बेचते रहिए भाई, कोई नहीं रोक रहा आपको उसके लिए, लेकिन बात इतनी सी है कि आप लोगों को मिसगाइड जो करते हैं वो गलत है। मैं जनरली ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे वीडियो नहीं बनाता हूं, पर मैंने आज सोचा कि डॉक्टर होने के नाते, इस देश का एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि लोगों को मैं बोलूं कि भैया ऐसे बाबाओं के चंगुल में मत आइए जो आपके भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी दवा बेचने की फिराक में ये जो है अपने धन में एक के बाद एक जीरो लगाते चले जा रहे हैं, और आप इनको जो है वो उस स्तर तक पहुंचा दिए हैं कि ये देश को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि गलत है। आपको यदि फॉलो करना है साइंटिफिक एडवाइस को फॉलो कीजिए, आप व्हाट्सएप से बाहर निकलिए, बाकी चीज़ों से बाहर निकलिए, और आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे रखिए, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि जिस क्राइसिस से देश गुजर रहा है, वहां पर वैक्सीन का मजाक उड़ाना, वहां पर एलोपैथी का मजाक उड़ाना एक पैंडेमिक की बड़ी लहर को न्योता देने के समान है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे जो लोग इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, इनको जो है इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैंडेमिक सिचुएशन को और ख़राब करेंगे, और लंबे लॉकडाउन्स लगेंगे, और लंबी समस्याएं होंगी, इकोनॉमी और ध्वस्त होगी। तो ये वास्तव में ये देशद्रोह से कम नहीं है किसी भी सूरत में। जय हिंद।